दोस्तों, जो किसान भाई इस मार्च और अप्रैल माह में सब्जियां लगाना चाहते हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए भाई आज का ये वीडियो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज हम जिन दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ये दोनों ही सब्जियां आने वाले इस पूरे सीजन में आपको काफ़ी ज़बरदस्त तो मंडी भाव देके जाएंगी और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन देके जाएगी। और दोनों सब्जियां काफ़ी छोटी अवधि की फसलें हैं। मैक्सिमम 2 से ढाई महीने में आपके जो प्लॉट हैं वो खाली हो जाएंगे और उसके बाद में जून जुलाई में फिर से आप उस प्लॉट में दूसरी सब्जियां लगा सकते हो और अच्छी कमाई सब्जियों की फसलों से कर सकते हो। दोनों सब्जियों में लगाने का खर्चा है वो भी एवरेज है और ज़्यादा बेकार भी इन दोनों सब्जियों में आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आसानी से आप इन दोनों सब्जियों से भयंकर उत्पादन ले सकते हो और भयंकर मंडी भाव ले सकते हो। एक फसल तो ऐसी है जिससे आप करीब 3 से 4 लाख रुपए तक की कमाई भी इस सीजन में लगा के कर सकते हो। दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसलें हैं और दोनों की बुआई कब कब आपको करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और मंडी भाव आपको मिल सके। टॉप और हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा और लगाने का एकदम सही तरीका भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। तो ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज हम जिन दो फसलों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इन फसलों के नाम जानने से पहले इनका टाइमिंग जरूर देख लेना आप कि कब तक आपको ये लगानी है, वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना। वरना अगर आप गलत समय पे इन फसलों की बुआई करते हैं तो हो सकता है मंडी भाव भी आपको उतने ज़्यादा अच्छे ना मिले और हो सकता है उत्पादन भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाए। क्योंकि आने वाले सीजन में काफ़ी ज़्यादा लू वगैरह चलेंगे, आगे जाके टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको इनकी बुआई करनी है। दूसरा, आपको अपना एरिया ज़रूर देख लेना है कि आपके एरिया में टेम्परेचर किस हिसाब से है, उसी हिसाब से आपको इन फसलों का चयन करना है। नंबर 1 पर जो फसल है ना, जिसकी बुआई अधिकांश किसान भाई इस समय पे करते हैं और इस समय पे करके अच्छा प्रॉफिट इस फसल से लेते हैं, वो है तरबूज की खेती। किसान भाई इस मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर अप्रैल माह में अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले सीजन में भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। क्योंकि तरबूज के गर्मियों में भाव सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं और जब लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती है, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, उस समय पे इसके भाव और भी अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं और मंडियों में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। कुछ एक मंडियों की मैं कह नहीं सकता, बाकी ज़्यादातर मंडियों में 10 से 12 रुपये तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे। और तरबूज के अगर आपको 10 रुपये के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं पूरी सीजन में, और उत्पादन अगर आप ठीक तरीके से लगा के और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके उत्पादन अगर आप बढ़िया ले लेते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार कमाई आप इस फसल से कर सकते हैं। कम से कम 200 से लेकर 300-400 क्विंटल तक आपको तरबूज की फसल से उत्पादन मिल सकता है अगर आप सही समय पे इसकी बुआई करते हैं। लेकिन अगर आप मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल माह में इसको लगाते हैं, अप्रैल में भी कब तक आपको लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इस सीजन में अगर आप इसको लगाते हैं तो उतना ज़्यादा उत्पादन तो देखिए आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा डाउन रहेगा क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस समय पे। सही जो समय है इसका वो है फरवरी का माह। उसके बाद में अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अगेती लगाते हैं, नवंबर दिसंबर में लगाते हैं या जनवरी में लगाते हैं, तब तो और भी अच्छा उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर मार्च में आखिरी सप्ताह में या अप्रैल माह में लगाते हैं तो थोड़ा सा उत्पादन डाउन रहता है, फिर भी इतना ज़्यादा डाउन नहीं रहता है। ठीक तरीके से अगर आप इसको लगाते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन ये आपको दे जाएगा और थोड़े ही दिनों में, मतलब 2.5 से 3 महीने की फसल है, 2.5-3 महीने में आप अच्छी खासी कमाई इस फसल से कर लेंगे। और आने वाले दिनों में जब आपकी दूसरी फसलों की लगाने का समय शुरू होगा तब तक आपका जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खाली हो चुका होगा। तो अब इसके सही समय की बात करें लगाने की, तो या तो आप इसको मार्च के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई कर लेंगे तो वो तो सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर आप 10-12 अप्रैल तक भी अगर आप इसको लगा देंगे तो भी आपको अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा। बाद में और ज़्यादा लेट करेंगे तो कुछ एक एरिया में अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे लू वगैरह ज़्यादा चलती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 45 डिग्री के आसपास जहाँ पे टेम्परेचर चल जाते हैं और उसमें भी लू वगैरह चलती है,
तब आपका उत्पादन जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए थोड़ा जल्दी करके आप इसकी बुआई कर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अभी किसान भाइयों की ज़मीन वगैरह है वो खाली होनी मतलब शुरू क्या हो चुके हैं, लगभग किसान भाइयों की ज़मीनें हैं वो खाली हो चुकी है। तो अब जल्दी करके आप जो है इसकी बुआई कर लें। जितना जल्दी आप इसको लगाएंगे उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा और उतना ही अच्छे मंडी भाव। देखिए मंडी भाव तो अगर आप लेट लगाएंगे तब भी मिलेंगे, जितना लेट लगाएंगे उतने अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे, लेकिन उत्पादन थोड़ा सा डाउन रह सकता है। इस हिसाब से आप इसके समय का जो है वो चयन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों तरबूज एक ऐसी फसल है जिसमें आपकी बाकी सब्जियों के मुकाबले बेगार काफी कम होती है, काफी कम की बेगार होती है। मतलब एक तो हार्वेस्टिंग का झंझट नहीं है, बाकी सब्जियों में हार्वेस्टिंग में काफी ज्यादा लेबर लगती है या काफी ज्यादा समय हमारा खराब होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आसानी से इसकी आप एक ही दिन में सिंगल आदमी भी हार्वेस्टिंग करके मंडी तक माल पहुंचा सकता है। इतना मतलब आसानी से हार्वेस्टिंग हो जाती है। एक फल तोड़ा 3-4 केजी हार्वेस्ट हो गया। तो मतलब हार्वेस्टिंग में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है और बाकी और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां भी इस फसल में ज़्यादा नहीं आती हैं। इस समय पे अगर आप लगाओगे तो शुरुआत में तो आपको हो सकता है सिर्फ 1 या 2 स्प्रे करने पड़े रस चूसने वाले कीटों के लिए, और कोई ज़्यादा इसमें रोग बीमारियां देखी नहीं जाएंगी। हाँ, फल फ्रूट की स्टेज में इसमें जो है फ्रूट फ्लाई का अटैक हो सकता है। उस समय पे आपको फ्रूटिंग स्टेज के बाद आपको जो है करीब 15-10 दिन तक जो है 2-3 स्प्रे फ्रूट फ्लाई के लिए निकालने पड़े, और कोई ज़्यादा इसमें रोग बीमारियां नहीं आती हैं। बाकी अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो तरबूज आपको वास्तव में अच्छा उत्पादन इस समय लगाने पर देखे जा सकता है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय पे किसान भाइयों के सामने आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर के लिए कुछ उपाय मैं पिछले 1-2 वीडियो में बता चुका हूं और इस वीडियो में भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो में नए किसान भाई भी जुड़ते हैं। तो हो सकता है वो वीडियो अगर उन्होंने नहीं देखा है तो टेम्परेचर की वजह से फसल का नुकसान ना हो, टेम्परेचर की वजह से आपका उत्पादन डाउन ना हो, इसके लिए आपको कुछ उपाय जरूर कर लेने हैं। इसके लिए क्या करना है, उत्तर और पश्चिमी साइड में आप पशुओं वाला जो चारा होता है वो लगा दीजिए एक सिंगल लाइन में, जो जल्दी हाइट ले लेगा और लू वगैरह आपके प्लॉट तक नहीं पहुंचेंगी। और या फिर मक्का के बीजों की बुआई करवा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। बाकी बीच में प्लॉट के बीच में भी आप 7-7 फीट की दूरी पे मक्का के बीजों की बुआई करवा दीजिए। इससे आपको मक्का का उत्पादन भी मिल जाएगा और तरबूज की फसल में लू का प्रकोप नहीं रहेगा। टेम्परेचर करीब आप ये मानिए कि आपके प्लॉट से 4-5 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएंगे। ऐसा करने से मक्का के बीज लगा दीजिए या हाइट वाला पशुओं वाला चारा एक सिंगल लाइन में लगा दीजिए, जिससे आपकी तरबूज की फसल भी प्रभावित नहीं होगी और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेंगे। क्योंकि ये चीजें अगर आप लगाएंगे तो ये ग्रो काफी जल्दी से करती हैं और जल्दी ही हाइट ले लेती हैं। तो जब तक लू वगैरह चलेंगी तब तक ये जो प्लांट है ये काफी हाइट ले चुके होंगे और लू का प्रकोप आपकी फसल में नहीं रहेगा। तरबूज की यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी और शानदार हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बता देता हूं। इस बारे में काफी किसान भाई 3-4 दिन पहले कमेंट भी कर रहे थे। इसमें आप सबसे पहले नंबर पे ले सकते हैं क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी। अगर आपको मिल जाए तो इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एक वैरायटी है सेमिनस कंपनी की खास वैरायटी, यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। इन दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन मैंने खुद भी किया है। उसके बाद में अगली वैरायटी है सागर कंपनी की सागर किंग वैरायटी। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या प्रोडक्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट से भी आप इसको मंगवा सकते हैं, आसानी से आपको ये उपलब्ध हो जाता है। काफी अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक आती है सिजेंटा कंपनी की सिम्भा वैरायटी। ये भी तरबूज की काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। अगर आपको मिल जाए तो इसको भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में नुमेंस की एक मैक्स वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से काफी सारी वैरायटियां हैं जिनका आप इस समय पे सिलेक्शन करके काफी अच्छा उत्पादन तरबूज की फसल से ले सकते हैं। तरबूज की बुआई से पहले करीब 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल दें। काफी किसान भाइयों की ये मानसिकता रहती है कि गोबर की खाद नहीं डालेंगे और रासायनिक खाद उर्वरकों का जो डोज है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो अच्छा उत्पादन तरबूज की फसल से आपको मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गोबर की खाद अच्छी मात्रा में नहीं डालेंगे तो तरबूज की अच्छी साइज आपको नहीं मिल पाएगी। इस वजह से उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। इस वजह से कम 5 से 6 ट्राली तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। 5-6 ट्राली नहीं मिल रहे हैं तो 4-5 ट्राली तो आपको डाल ही देनी चाहिए, तभी आप तरबूज की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ये गोबर की खाद डालने के बाद में आपको हल्का सा इस समय पर देखिए पलेवा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी के टीले विले निकल आते हैं, मिट्टी की डलियाँ काफ़ी ज़्यादा रह जाती हैं। उसके बाद में थोड़ा सा खरपतवार भी निकल आएगा। अगर आप गर्मियों वाला जो खरपतवार है तो आप पलेवा कर देंगे तो ज़मीन की तैयारियां मतलब आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाएंगी। तो एक
गहरी जुताई कर लीजिए, उसके बाद में गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद में एक पलेवा करके उसके बाद आप एक कल्टीवेशन कर दीजिए। रोटावेटर मरवा सकते हैं या हैरो मरवा सकते हैं। एक कल्टीवेशन करके 1-2 दिन के लिए जमीन को खाली छोड़ दें। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक आपको डालने हैं। रासायनिक खाद उर्वरकों में देखिए आपको करीब 50 से 60 केजी तो इसमें डीएपी खाद डालनी है आपको। ये नहीं डालेंगे तो आपका उत्पादन डाउन रहेगा, पहले बता देता हूं। उसके बाद में म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। करीब 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिए। यूरिया खाद भी आपको डालनी है इसमें, कम से कम 15 से 20 केजी यूरिया खाद तो आपको इसमें डाल ही देनी है, आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के। उसके बाद में एक कल्टीवेशन और करके 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए। 6 फीट से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखना है। डिस्टेंस अगर आप ज़्यादा रखेंगे, कुछ किसान भाई 7-7 फीट की दूरी पे भी लगाते हैं, तो अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में लगा रहे हैं उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस समय पे अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा रख देंगे और बीच में जो जगह खाली पड़ी है वहाँ तक बेलें नहीं पहुँचेगी तो सीधी हीट जो ज़मीन की है वो सीधी निकल के आपके प्लांट को परेशान कर सकती है। इस वजह से मतलब ज़मीन खुली ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए इस खास तौर से इस सीज़न में, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ज़मीन काफ़ी ज़्यादा हीट मारेगी, तो इससे आपके प्लांट और आपकी जो तरबूज की फ्रूटिंग है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। इसलिए 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की आपको बुआई करनी है। इसमें आपको 20 से 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च भी जरूर लगा देनी है, क्योंकि जब भी आप तरबूज की खेती करें, चाहे किसी भी सीजन में करें, प्लास्टिक मल्च इसमें लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी आपका उत्पादन काफ़ी हद तक इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से आप बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से तरबूज की खेती इस समय पर करके काफ़ी जोरदार उत्पादन आने वाले सीजन में ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और ये फसल इस समय लगाई जाने वाली फसलों में काफ़ी जोरदार प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। और इस फसल का नाम सुनेंगे तो आपको थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए आने वाले सीजन में इस फसल के कम से कम आपको 30-40 रुपए के मंडी भाव तो मिल ही जाएंगे। और इस फसल के अगर 10-15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाएं तो भी अच्छी कमाई करके दे सकती है। ना के बराबर खर्चा होता है और छोटी सी अवधि की फसल है, कोई खर्चा नहीं होगा, मतलब बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हो। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लोया मतीरी की खेती के बारे में। और इस फसल को किसान भाई अगर इस सीज़न में लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए मंडियों में डिमांड इसकी काफ़ी ज़ोरदार देखी जाएगी। जिस समय पे ये फसल तैयार होगी उस समय पे मंडियों में सब्जियों की जो आवक है वो ना के बराबर रहेगी। यानी कि सब्जियों की आवक उस समय पे मंडियों में आप भी देखते होंगे काफ़ी कम रहती है। ऐसे में अगर ये फसल मार्केट में जब पहुंचती है तो कम से कम आप ये मानिए 20 रुपए से लेकर 30-40 रुपए तक के मंडी भाव इसके मिल जाते हैं किसान भाइयों को। इस फसल में लगाने का जो खर्चा है किसान भाइयों का वो भी काफ़ी कम आता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा खाद उर्वरक वगैरह डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी 1-2 आप कल्टीवेशन कर दीजिए। गोबर की खाद है तो 1-2 ट्राली आप 1 एकड़ में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। अगर नहीं है तो भी आप इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर पिछली सीज़न में आपने गोबर की खाद डाली है तब भी आप इससे उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी साइज़ नहीं लेनी है, सिर्फ इतनी सी साइज़ हो जाए तभी इसको हार्वेस्ट करके आपको बेच देना है मार्केट में। देखिए लगाने के बाद में जैसे आप इसको सीड शॉपिंग करते हैं, लगाते हैं इसको, उसके बाद में करीब आप ये मानिए 20-25 दिन में, मैक्सिमम 30 दिन समझिए, 30 दिन में ये फ्रूटिंग स्टेज में आ जाती है। फ्रूटिंग चालू होते ही जब इतनी सी साइज़ इसकी हो जाए उसी समय पे आप इसको हार्वेस्ट कर लीजिए। मतलब मैक्सिमम 35 से 40 दिन में आपको पहली तुड़ाई मिल जाएगी। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं इस समय पे तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह या मध्य तक आप इसको लगा सकते हैं। टेम्परेचर का भी इस पर कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता है, क्योंकि इसमें आपको कोई हाइब्रिड वैरायटियों का चयन नहीं करना है। देसी बीज मार्केट में आपको मिलेगा, किसी भी सीड स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से गर्मियों की फसल है, गर्मियों में आसानी से ग्रो कर लेती है। रोग बीमारियां भी इसमें आपको कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। शुरुआत में हल्का फुल्का माहू का प्रकोप इसमें आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इस समय पर आप बिल्कुल कम खर्चे में और अच्छी कमाई आने वाले सीजन में करना चाहते हैं तो लोया मतीरी की खेती आने वाले सीजन में कर सकते हैं। गर्मियों में देखिए इसकी साइज पे डिपेंड करते हैं इसके मंडी भाव। आप अगर अच्छी साइज हार्वेस्ट कर लोगे इसकी, छोटी साइज, तो अच्छे मंडी रेट आने वाले सीजन में आपको मिल जाएंगे। और मंडियों में सब्जियों की अब जो किसान भाई लगाते हैं, आप चाहे किसी भी सब्जी फसल को इस समय पे लगा लीजिए, मार्केट में डिमांड अच्छी खासी ही देखी जाएगी इस सीजन में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 2 फसलें बताई हैं और दोनों फसलें आने वाले इस सीजन में लगा के काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं। लेकिन लगाना आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलनी शुरू हो जाती हैं तब आप इस फसलों को नहीं लगाना आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं और जिस समय पे फल फूल आते हैं
उस समय पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर या लू वगैरह चलती है, और अगर आप बताए गए तरीके से जो इंतज़ाम मैंने आपको लू के लिए बताए हैं वो नहीं करते हैं, तब आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो अगर आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, तब थोड़ा सा सोच विचार करके ही आप, मतलब कि कहने का मतलब है कि आप अपने एरिया के हिसाब से इन फसलों का चयन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इन दोनों फसलों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।